हम सबको पता है कि हर व्यक्ति एक निश्चित भाग्य लेकर के जन्म लेता है, लेकिन अक्सर होता यह है कि व्यक्ति को उसके जीवन में उसके भाग्य के अनुसार परिणाम नहीं मिलता। कुंडली कुछ और कहती है, जीवन में होता कुछ और है। व्यक्ति के जीवन में भाग्य जो कहता है उसमें कमी अक्सर ही देखी जाती है, जबकि उससे अधिक बढ़ा हुआ कभी कभी ही देखने में आता है। केवल वही नहीं होता व्यक्ति के साथ जो उसकी कुंडली कह रही होती है। ज्योतिषी कुछ और कहता है, जीवन में और कुछ और ही परिणाम दिखाई देते हैं। बुरे और दुखद घटनाएं अधिक दिखाई देती हैं, जबकि ज्योतिष के अनुसार उतना कुंडली में होता नहीं है। यह सब कुछ ऐसे कारकों के कारण होता है जो व्यक्ति की ग्रह स्थितियों को भी प्रभावित कर देते हैं। व्यक्ति को कितना उन्नति करना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और भाग्य क्या कहता है, इससे जो भी परिणाम परिवर्तित होते हैं वह पृथ्वी की सतह के या आसपास की ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो भाग्य में अवरोध खड़ा कर देती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं का विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो भाग्य भी प्रभावित कर देती हैं और व्यक्ति को कष्ट देती हैं। व्यक्ति के उन्नति न कर पाने के पीछे, असफल होने के पीछे, एक सामान्य जीवन जीते रह जाने के पीछे, उसका भाग्य से अलग घटनाएं होने के पीछे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इनमें पहला उनका पारिवारिक परिवेश, स्थिति और आसपास का माहौल होती है जो उनकी मानसिकता बनाती है। यद्यपि जन्म से यह भी निश्चित होता है कि आप किस माहौल में जन्म लेंगे, कैसी परिस्थितियों में जन्म लेंगे, किंतु आसपास के लोग और परिस्थितियां भी जब किसी ऊर्जा से प्रभावित हो तो वह स्थितियां भी परिवर्तित हो गई होती है। इनमें इन सब से आसपास के परिवेश के कारण, परिवार के कारण व्यक्ति की सोच निर्धारित होती है। उनके सोचने और समझने का ढंग प्रभावित होता है। उनके अवचेतन और मन स्थिति बनती है। यहाँ का माहौल व्यक्ति को कुंठित अथवा हीन भावनाग्रस्त अथवा भयालु बना सकता है या साहसी, बोल्ड और रिस्क लेने वाला बना सकता है। यहाँ के सुझाव और जीवन भर के सलाह, डांट फटकार आदि व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं। इस स्थिति को विश्लेषित करके व्यक्ति को अगर यहाँ के दुष्प्रभावों से मुक्त कर दिया जाए तो वह सामान्य की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं, कैसी भी शिक्षा हो अथवा न हो, व्यक्ति के अंतर्मन और अवचेतन को सुधारते ही वह उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। भाग्य रोकने वाले, उन्नति रोकने और सामान्य जीवन को मजबूर रखने अथवा असफल करने के दूसरे कारण पितृदोष, कुल देवता देवी के दोष, ग्रह स्थितियां, सम्मिलित परिवार का भाग्य, वास्तु दोष, स्थान दोष, बाहर से आई कोई बाधा, किसी के द्वारा भेजी गई कोई बाधा, किसी अन्य द्वारा किया गया कोई अविचार या तंत्र कर्म या बंधन, किसी वायवी प्रभाव का बदला लेने आदि का प्रयास हो सकता है। यह व्यक्ति को तो प्रभावित करता ही है और आसपास के लोगों, वातावरण को भी प्रभावित करता है, जिससे उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका माहौल ऐसा नहीं रह जाता जैसा व्यक्ति की कुंडली कह रही होती है जन्म के अनुसार। यद्यपि खुद को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का मानने वाले तथाकथित शिक्षित लोग इन तथ्यों को नहीं मानेंगे। भले पाश्चात्य देशों के वह लोग इन्हें माने जिनका यह अनुसरण करते हैं, पर यह सब होता है। इनके प्रभाव से व्यक्ति कितना भी प्रयास करे उन्नति नहीं कर पाता। भाग्य में अवरोध पैदा होता है। पितृदोष होने का मतलब कितना भी कमाइए पूरा नहीं पड़ेगा। देखने में सामने 4 खाने वाले होंगे पर खर्च 6 से 8 व्यक्ति का होगा। घर में बचत नहीं हो पाएगी और अनावश्यक खर्च होंगे। कुल देवता देवी दोष होने पर घर परिवार किसी भी बाधा से असुरक्षित रहेगा। कोई भी बाधा आएगी और हानि पहुंचाकर चली जाएगी या टिक जाएगी।
वास्तु दोष, स्थान दोष से निर्णय प्रभावित होंगे, शारीरिक मानसिक कष्ट होंगे, लगातार किसी भी प्रयास में बाधा आएगी, अस्त व्यस्तता रहेगी, कोई बाहर से आई बाधा होगी तो हर तरह से परेशान करेगी। दिखेगा कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं आएगा, पर काम सब बिगड़ते जाएंगे। दिक्कत तब अधिक होती है जब कोई किसी समस्या को आपको दे देता है या भेज देता है। यह एक आम समस्या है जिसे अक्सर लोग नहीं समझते और नहीं मानते हैं। इसे उतारा कहते हैं। अक्सर अपना दुर्भाग्य, अपना कष्ट, अपनी समस्या लोग उतार कर किसी दूसरे को दे देते हैं, या कभी कभी आते जाते असावधानीवश उनका लांघन हो जाने पर यह लग जाते हैं। इसमें गंभीर बीमारी, रोग, वायवी बाधा, संतान बंधन, कोख बंधन जिससे बच्चा न हो, कोई लगी हुई बाधा आदि हो सकती है। इनका प्रभाव होने पर विज्ञान फेल हो जाता है। डॉक्टर का इलाज कुछ दिन काम करता है, फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। सब कुछ सामान्य होने पर भी समस्या बनी ही रहती है। यह सब अगर मान लीजिए बीमारी हो और कष्ट हो आपको, तो आप भाग्य का प्रयास ही नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, भाग्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसी तरह की एक और समस्या होती है, किसी विरोधी अथवा किसी अपने ही द्वारा ईर्ष्या से किया गया अविचार या तंत्र कर सामने आकर नुकसान करने की जिसकी क्षमता नहीं होती, या जो डरता है पर नुकसान चाहता है, उन्नति रोकना चाहता है, वह इस तरह की क्रियाओं का सहारा तांत्रिक की मदद से लेता है। जरूरी नहीं कि तांत्रिक को सब कुछ सही बताए, गलत बताकर उससे क्रिया करवा लेता है या उससे पूछकर खुद कर सकता है। आजकल इंटरनेट पर खुले आम टोटके दिए जा रहे हैं। ये फायदा भले कम करें, नुकसान पूरा करते हैं। इनका अपना विज्ञान होता है। आजकल लोग इसे पढ़कर चुपचाप करने लगे हैं। अक्सर इस तरह के केस हम लोग के सामने आते रहते हैं, जिसमें व्यक्ति पर अविचार हुआ होता है और करने वाले अधिकतर परिचित ही होते हैं। इसी समस्या में एक वायव्य आत्मा की बदला की कोशिश भी होती है। कोई आत्मा रुष्ट हो गई किसी कारण, अथवा आपको पता ही नहीं कोई किसी कारण मर गया और प्रेत हो गया, तो वह बदला का प्रयास कर सकता है। कुल देवता रुष्ट हुए अथवा कमजोर हुए तो वह पूरा नुकसान करता है। कभी कभी कोई इस तरह की आत्मा भेजकर भी नुकसान करवाता है। यह सब ज्योतिष के विषय नहीं है। ग्रह स्थितियां यह सब नहीं बताती हैं। यह जन्म लेने के बाद व्यक्ति के साथ होता है और अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण भाग्य प्रभावित होता है। व्यक्ति कर्म ही ठीक से नहीं कर पाता और उसका भाग्य रुकता है। आप मानो या न मानो, पर यह सब कुछ कारण हैं जो व्यक्ति को कमोवेश प्रभावित करते हैं। भाग्य बहुत प्रबल है, पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए हैं, कुल देवता अथवा इष्ट मजबूत हैं तो उन्नति हो जाती है। भाग्य का काफी हद तक मिलता रहता है, अन्यथा एक सामान्य जीवन की मजबूरी हो जाती है। योग्यता और क्षमता कुछ भी हो, ग्रह स्थितियां कुछ भी कह रही हो, भाग्य कुछ भी कह रहा हो, कम योग्यता और क्षमता वाला ऊपर चला जाता है, अधिक वाला नीचे रह जाता है। इन बाधाओं के कारण जिसके यहाँ बाधा कम होगी उसकी उन्नति होती रहेगी, जिसके यहाँ बाधा अधिक होगी, भाग्य कुछ भी कहे, वह नीचे रहने लगेगा। जवानी में समझ में नहीं आता, समय निकलने पर केवल पछताना और कारण खोजना रह जाता है। अधिकतर बाद में भी कोई प्रयास नहीं करते और सोचते हैं कि हमारा समय तो खत्म हो गया, जो करना था कर लिया, अब बच्चे अपना देखेंगे। इस तरह वे बच्चों की भी उन्नति रोकने की पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। जब समस्या रहेगी तो बच्चे भी कहां से उन्नति कर पाएंगे। जिसका बहुत तेज भाग्य होगा वह बढ़ जाएगा, बाकी लटकते रह जाएंगे। यह सब कारण समस्याएं होने पर उन्नति तो रुकती ही है, असफलता तो आती ही है और भी गंभीर समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे किसी का हमेशा रोगग्रस्त रहना, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न रहना, बच्चों का स्वभाव और व्यवहार बिगड़ना, बच्चों में दुर्व्यसन, संस्कारहीनता, बुरी संगत, पारिवारिक मर्यादा के खिलाफ विवाह आदि, पिता पुत्र में अनबन, घर में कलह, तनाव, विवाद, मनमुटाव, मांगलिक कार्यों जैसे विवाह आदि में बाधा, संतान न होना अथवा कन्या संतति की अधिकता या वंश हेतु पुत्र न होना, घर में अथवा कार्यस्थल पर जाते ही सर का भारी हो जाना, कहीं भी मन न लगना, बेचैनी, घबराहट, हमेशा बुरा होने का अंदेशा,
अचानक हानि होना, आग लग जाना, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर के प्रति अश्रद्धा होना, भाग्य में लिखा होने पर भी न मिलना या कम मिलना जबकि कष्ट अधिक मिलना, यह सब कुछ नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं के कारण होता है। कितने भी प्रयासों पर उन्नति न होना, नौकरी में अस्थिरता या बार बार छूटना, अपयश, असम्मान, दोषारोपण मिलना, व्यावसायिक उतार चढ़ाव अथवा लगातार हानि, कर्ज की स्थिति, लोगों द्वारा पैसे लेकर न देना आदि बहुत कुछ हो सकता है। सब कुछ बाधाओं के कारण होता है। ऐसा भाग्य में लिखा हो या न लिखा हो, भाग्य में लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। भाग्य में लिखा रहेगा तो ग्रह स्थितियों के कारण होगा, नहीं लिखा है इसका मतलब है नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। इसलिए इन पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। आज अगर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो कल उत्पन्न होने वाली अनेक भारी समस्याओं से राहत रहेगी। अगर ऐसा कुछ आज है तो उसे हटाकर या रोककर भाग्यानुसार पूरी उन्नति किया जा सकता है। यह बाधाएं भाग्य में ही अवरोध उत्पन्न करती हैं और इनके हटाते ही, इनको रोकते ही आपको आपके भाग्य में जो है, जितना है वह मिलने लगता है और तब व्यक्ति को लगता है कि वह पूर्ण उन्नति कर पा रहा है। सामान्यतया होता यह है कि सामान्य लोगों को उनके भाग्य का पूरा नहीं मिलता। यह बाधाएं अगर हटा दी जाए तो उन्हें भाग्य का पूरा मिल जाता है। इस वीडियो में हमने कुछ बाधाओं के बारे में बताने की कोशिश की है, कौन कौन सी बाधाएं आपका भाग्य रोक सकती हैं। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी हम प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।